कॉनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं माय हेरो अकेडेमिया सीजन 7 पार्ट 2। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें हमारे खतरनाक दुश्मनों को अलग करना होगा। तोमोरा शिगाराकी इस वक्त ऑल फॉर वन से भी ज्यादा पावरफुल है कि ऑल फॉर वन कितना स्ट्रांग है। वो दोनों रेडियो वेव्स के थ्रू बात करते हैं। हमने ये टार्टरस के अटैक के दौरान देखा था। अगर वो साथ मिलकर हम पर अटैक करते हैं तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। ये बात दोनों ने मिलकर स्टार से लड़ाई क्यों नहीं की? उसे पता था कि अगर स्टार ने उसका नाम लिया तो उस पे कोई भी रूल इम्पोज कर सकती है। हमारा गोल है उन दोनों को 10 किलोमीटर दूर रखना। डाबी की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी और माउंटेन विला में देख चुके हैं। अगर वो आया तो हम नहीं बच पाएंगे। शायद मैं समझ गई। तो हमें डाबी को भी दूर रखना होगा। जीतने के लिए हमें सबको अलग रखना होगा। यंग शिंसो अपनी ब्रेन वॉशिंग पावर को आओयामा और उसकी फैमिली पे यूज करेगा। जैसे ही विलन्स हमारे पास आएंगे हम सिस्टम ट्रॉय का इस्तेमाल करेंगे और सबको अलग अलग करके हमारी चुनी हुई जगह पे भेज देगा। शिगाराकी को हम जहां उसका डीके पावर काम नहीं करेगा, आवाज इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हीरोज होंगे जैसे कि ऑल फॉर वन को शिगाराकी से दूर गंगा विला में लेकर जाएंगे। सबसे अच्छे हीरोज की एक टीम। और डाबी को हम वो सामना करेगा यंग टोडोरोकी का। मिकोटोगा एक अनप्रेडिक्टेबल अपोनेंट है। गैंग ओर का, यंग उराराका और यंग आसुई उसे वहां पकड़ लेंगे। बाकी कुछ विलन्स को टाकोबा नेशनल स्टेडियम में भेज देंगे। हम भूले नहीं है कि इस वक्त जाइगैंटोमाकिया जाकू हॉस्पिटल में लॉक्ड है। ऑल फॉर वन अपने बाकी सर्वेंट्स को भी वहां जरूर बुलाएगा। ये ऑपरेशन एक साथ 8 अलग लोकेशंस पे चलेगा। ये बैटल मुश्किल होगी। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। कांटेक्ट में हूँ। कॉपी करके उसे 5 मिनट से ज्यादा चला सकता है। मिडोरिया मिसिंग है। तो पहले तुम कूल हुआ करते थे। तुम्हें देखकर अफसोस हो रहा है। इरेजर हेड। ये कितना अजीब है। दूर रहो मुझसे। फैंटम थीफ! मैंने अब तक ब्लिंक नहीं किया। कोई पावर नहीं है। ये बस मेरी फिजिकल बॉडी है। मेरे नाखून, लेकिन तेजी से मेरी बॉडी को बदलना पड़ता है। तुम लोगों ने सच को छुपाया है। जिस फ्यूचर को बदल नहीं सकते उसे तुमने इग्नोर किया। हथियार डायनामाइट, वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। ये मेरी गलती नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। लाइन पे मिडोरिया है। तुम कहाँ पर हो मिडोरिया? मुझे मोकोटो आइलैंड ले आई। कुरोकिरी का इस्तेमाल करके मुझे बचाइए। मोनोमा एक पावर से ज्यादा कॉपी नहीं कर सकता है और मिडोरिया को यहाँ लाने में कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। उम्मीद है तुम भी समझ गए होगे। तो हम सब एक पल में ही मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद अपने आप ही यहाँ आना होगा। वन फॉर ऑल के बगैर भी हम इस दुश्मन को हरा सकते हैं। सिर बचाओ! जिनसे हम जाकू में लड़े थे ये उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। उन पे भी नजर रखो। फ्रॉपी, तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं। मुझे खुद से ही यूए जाना होगा। वहाँ उन्हें मेरी जरूरत है। I like you, इसीलिए तुम्हें यही रहना होगा। क्योंकि डेंजर सेंस ने इसे रियल थ्रेट नहीं समझा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बनो। तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनूं? पहली बार देखने पर ही मुझे पसंद आ गए। तभी तुम्हारी हालत खराब थी। बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारा मतलब हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे और साथ खाना भी खाएंगे, वो सारी चीजें? खुद को बचाओ! हीरो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इससे बचना होगा वरना ये सरप्राइज अटैक करेगी। बड़ा होकर ऑल माइट जैसा ही बनना चाहता था। मुझे उनके जैसा बनना है। तुम देख नहीं रही? तुम्हारे एक्शंस और फीलिंग्स मैच नहीं हो रहे। जिसे हम पसंद करते हैं हम उसे कभी हर्ट नहीं करते। तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम और उचाको एक जैसे हो, है ना? अचानक से मैं हिमिको टोगा के बारे में सोचने लगी। इसलिए तुम मेरे साथ टाइम नहीं बिताओगे? मैं तब से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अजीब बात है क्योंकि मैं अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचती। मुझे अगर दुनिया को मेरी परवाह नहीं तो मैं भी दुनिया की परवाह नहीं करूँगी।
सॉरी, मैं पहले नहीं आ पाई। हमें उसकी नाइफ लेनी होगी, उस पर मेरा खून है। तुम्हें कहीं और होना चाहिए। उरावती और मुझे यहाँ हिमिको टोगा के लिए ही भेजा है। सही कह रही है, तुम कर सकते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जाओ। लेकिन ये स्लो है और ब्लैक वेब इस्तेमाल करने के लिए यहाँ बिल्डिंग्स भी नहीं है। तुम कंफ्यूज्ड हो। अगर तुम वन फॉर ऑल यूज करोगे तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब तुम्हें मेरी पावर चाहिए। जैसे जैसे वन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग हुआ वैसे ही हमारे मेटा पावर्स भी इवॉल्व हुए। ये जैसी पास्ट में थी इसे वैसे यूज नहीं कर सकते। भूलो मत कि फ्यूचर तुम्हारी जीत पर निर्भर करता है। अभी से तुम्हें खुद की बैटल पे फोकस करना होगा। अगर मिडोरिया यहाँ रुकता तो वो इसे इग्नोर नहीं कर पाता। तुम्हारी खास सीक्रेट को रिवील करने नहीं दे सकती थी। पर मुझसे अब ये और नहीं होगा। मुझे मेरे हिसाब से ही जीना है। तो गुड बाय, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं भी सिर्फ वही करूँगी जो मुझे सही लगता है। शुरू में एक भी हीरो नहीं था, एक नोमो आग से लड़ रहा है। ये देखकर कुछ याद आ गया। शोटो, ये गर्म है। अगर मैं नजदीक गया तो मेरा इंजन पिघल जाएगा। डैड मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो खुद नहीं आए। एनजी तोदोरोकी, चलो साथ में गिरते हैं। नरक की सैर करने नहीं चलोगे? तुम्हें और पीछे हट जाना चाहिए। तुम्हारी बॉडी मेरी तरह हीट रेजिस्टेंट नहीं है। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मेरे आसपास के गुस्सैल लोगों के सामने भी समझदारी से काम लिया। लेकिन एंडेवर हमेशा से कमाल के हीरो रहे हैं। आज हम यहाँ सिर्फ उनकी वजह से हैं। सही कहा तुमने। अपने शब्द जाया मत करो। हमें कोई थैंक्स नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि हमारे डैड ने कहा है। पर तुम आज भी डैड के इशारों पर नाच रहे हो। नहीं, और सच तो ये है कि ये जंग सिर्फ सिपाही लड़ रहे हैं, ना कि राजा। तो जंग भी आमने सामने होनी चाहिए ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। इस दुनिया में बहुत समय से बैलेंस की कमी है। सुपर ह्यूमन सोसाइटी का वक्त पूरा हुआ। तुम आग से बच गए थे तो फिर तुम घर क्यों नहीं आए? ठीक है तो सुनो, कहानी मेरे डाबी बनने की। और मेरी आग तुमसे खतरनाक क्यों है? अब फिनाले शुरू होने वाला होगा क्योंकि अचानक बहुत कम कार्ड्स मौजूद हैं। बहुत तलाश करने के बाद मुझे ये मिले हैं जो अंदर से बुरे हैं। कुछ आग कभी नहीं बुझती। प्रॉमिस कीजिए डैड, आप छुट्टी लेकर मुझे सिकोटो पीक पर देखने आएंगे। मैं बहुत जल्दी शोटो के लेवल तक पहुंच जाऊंगा डैड, उससे भी बेहतर। बच्चों की तरह मत रहो। डैड को अपनी काबिलियत नहीं दिखाया। किसी को भी समझ जाता कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। दरअसल शुरू से ही उसके पास सब कुछ था। होगा, ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। मिस्टर सोनी, देखिए ये फाइनली उठ गया है। तुम कब से सो रहे थे? असल में 3 साल से। मैं भी यहाँ नहीं आई हूँ। क्या मैं जिंदा नहीं हो सकता? मैं सिकोटो पीक में जल चुका था। आज से तुम यही बाकी ब्राइट और स्माइली बच्चों के साथ रहोगे। मुझे जाना होगा, डैड को ढूंढना होगा। उन्हें मेरी फिक्र तो होगी ही। उस दिन मैंने बहुत सारी बुरी बातें कही थी, बाकियों से मिलना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चे, ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। जो मिसिंग पार्ट्स थे उसे स्पेशल रीजनरेटिव टिश्यूज से पैच किया। इन इंजरीज की वजह से तुम्हारे पावर्स ने भी सफर किया। इस ट्रॉमा ने तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर दिया है और काश हमारी कोशिश कामयाब होती। डरो मत, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो शायद तुम्हें तुम्हारी पुरानी ताकतें मिल जाए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिन्हें मैं टीचर मानता हूँ। हे, शांत हो जाओ बच्चे, हम फ्रेंड्स हैं। उसे कुछ और चाहिए था। हम इनके मन में नफरत डालना चाहते थे तो ये डीमन लॉर्ड के वेसल बन सके। डाबी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। ऑल फॉर वन का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो सरफिरा आदमी क्या कर सकता है। हमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। उसके उठने के बाद सिर्फ 1 महीना सरवाइव कर सकता था। उसके साथ एक करिश्मा हुआ जब एक ब्रोकर उसे हमारे पास लेकर आया।
मुझे डाबी का असली मकसद जानना था। मुझे को लेकिन मुझे बताओ, तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं समझ गया था तुम मुझे भी वैसा बनाना चाहते हो। मैं वापस आया क्योंकि अगर मरना है तो मेरे लिए ये जगह परफेक्ट रहेगी। उसका शरीर मरने के लिए तैयार था। एक ही चीज की वजह से वो जिंदा था, और वो था उसका गुस्सा। मैं दोबारा घर गया था। मुझे किसी से ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। मैं चाहता था कि वो मुझे देखे। मेरे जाने के बाद क्या हुआ, घर जाते ही मैंने जो देखा उससे मैं सब समझ गया। मुझे पता चल गया कि मेरी फैमिली मुझे भूल चुकी है। मैं कमजोर था, इसलिए मेरी फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया। मेरे परिवार ने मुझे जो दर्द दिया था उसके आगे इस आग का दर्द कुछ नहीं था। इसका मतलब तुम कब से मरने का इंतजार कर रहे थे? जिस दिन मैं मरा और डाबी पैदा हुआ, मैं जानता था कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि वो लड़का मौत की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए डीमन लॉर्ड को इस पागल लड़के की आग को थोड़ा शांत करना पड़ा। उनकी हर तकलीफ इस बात का सबूत होगी कि मैं जिंदा हूँ। अगला मूव है फ्लैश फायर फिस्ट। एंडेवर ने इस टेक्निक को बहुत पहले ही जान लिया था। उनकी आग में एक जज्बा है जिससे हीट मिराज क्रिएट होता है। तुम बड़ों की बातें काफी गौर से सुनते हो छोटे भाई। इसकी भले ही डैड तुम्हें देख नहीं रहे, पर तुम फिर भी अच्छा कर रहे हो। जब जब मैंने अपनी पावर बढ़ाई है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। डैड ने कहा था कि मेरी आग उनसे भी बेहतर है। सेंसेस खत्म होने की वजह से मेरी लिमिट भी पहले जैसी नहीं रही, और उनके फ्लैश फायर फिस्ट को भी। ये तो एंडेवर जैसा अटैक है। अब और नहीं रुक सकते। मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे एक बात जाननी है छोटो। क्या सबको पता था कि तुम एंडेवर के बेटे और डाबी के भाई हो? मेरी नजर में तुम कभी हीरो नहीं बन सकते। तुम्हारे पास सब कुछ था, सबसे बढ़िया ट्रेनिंग। जैक की कैसी बिगड़ैल औलाद हो जो कभी अपनी पूरी ताकत को समझ ही नहीं पाए, और कैसे लूजर हो जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जैक तुम्हारी काफी बातें सच है, और मैं अपने खुद के फैसले पर शक करता रहा। वो हीट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम कभी कभार मेरे बारे में भी सोचते थे। तभी मैंने खुद में कुछ डिस्कवर किया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने इसे बेहतर कैसे बनाया। क्यों, क्या आप उसका सामना करना चाहते हैं? शायद आप ही हैं जो उसका सामना कर सकते हैं। मैं टोया का सामना करना चाहता हूँ। वॉर जीतने के लिए हमें ये करना ही होगा। सिर्फ यही रास्ता है। भले हमारे डैड पागल हैं, तुम्हें ये लगता है कि लोगों को जलाना ठीक है? शायद दाबी से लड़ने का मौका न मिलना ही डैड की पनिशमेंट है। मेरे पावर का ऐसा इस्तेमाल करना ही उसे रोक सकता है। ये तो तुम्हारा यूजुअल फ्लैश फायर फिस्ट नहीं है। इसे हाथ लगाकर देखो, दिखता गर्म है लेकिन है नहीं। मेरे फिंगर्स बिल्कुल कूल हैं। ये फ्लैश फायर का ही अपडेटेड वर्जन है। फिर हॉट ब्लड और कोल्ड ब्लड मेरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। फायर और आइस एक साथ काम कर रहे हैं। डैड ने मुझे आइस पावर के बारे में बताया जो फायर पावर को रोक सकती है। वो तुम्हारी है, तुम्हारी पावर उनकी नहीं। ये मेरी पावर है। फ्लैश फायर फिस्ट, आइस पावर क्रैश, गोल्ड फ्लेम स्पेल ब्लेड। जो करना है कर लो तुम, शायद इससे तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। इसकी बॉडी मेरी आग को सहन कर पा रही है। शायद इससे बड़ा ओपोनेंट मुझे कभी नहीं मिल। बुझ गई, मुझे फिर से शुरू करना होगा। इसे नहीं रह सकते, और हम दोनों इस बात का सबूत हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और मेरी आंख में चल जाओ। बस करो छोटो। सच में तुम्हारी फैमिली बहुत अजीब है। सॉरी गाइस। मैंने कहा था ना। ग्रेटफुल होना मुझे सिखाया ही नहीं गया था। ये सब मैंने अपने क्लासमेट से ही सीखा था। मेरा पास्ट लालच और खून से भरा हुआ है। तुम जो बनना चाहते हो उसके लिए अपनी पावर इस्तेमाल करना सही है। मुझे लगा कि सब मुझे छोड़कर आगे चले गए हैं। वो सब वहीं पर मेरा इंतजार कर रहे थे। क्लास ए किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती। कंडेंस करो और फिर फायर। स्टोर करो। ये बंद करो मेरे भाई।
टोडोरोकी ने डाबी को रोक ही दिया। इससे हमें होप मिलती है। एंडेवर और हॉक्स का सामना हो रहा है ऑल फॉर वन से। अगला एपिसोड एक्स्ट्रास, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को लाइक करते हो जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय।